यस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑन इंटीग्रेशन के इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली क्लास में आपने देखा पढ़ा। आज बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन एंड उसके प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड जेईई मेन एंड एडवांस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बच्चों जरूरी है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ो, समझो एंड सीखो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए हमारे टीम द्वारा बनाए गए डीपीपी, माइंड मैप, इन सभी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/उम्मीद जेई को ज्वाइन कर। एंड उसके साथ साथ बच्चों, अगर आप जानना चाहते हो कि मैथ्स क्लास में क्या हो रहा है, फिजिक्स क्लासेस कब होती हैं, केमिस्ट्री क्लास कब होती हैं एंड इससे रिलेटेड और भी मोर जानकारी, तो आप बच्चों हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ बच्चों, बहुत सारे स्टडी मटेरियल अच्छे तरीके से रखे हुए हैं हमारे वेबसाइट www.anandmani.com को भी आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल चीज़ें रखे हुए हैं। उसके साथ साथ आप हमारे लिंक ट्री वाले पे भी आप जा करके वहां से चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आगे बढ़े। एंड अगर आप चाहते हैं उम्मीद जेई टीम के साथ मिल करके जेई क्रैक करना, तो हमारे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड उस ऑफलाइन बैचेस में आप इनरोल करते वक्त कोड आनंद का जरूर यूज करें। एंड उससे साथ साथ अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपके मन में बात हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते। तो अगर बच्चों आज का क्लास स्टार्ट किया जाए, तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने इनडेफिनिट में सीखा था। इनडेफिनिट का क्या फंडा था, अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, तो अगर कोई भी फंक्शन देता था तो आप सोचते थे कि किसको टी एज्यूम करना है सर। यस, जिस पे आपने बहुत प्रैक्टिस भी करा। टी एज्यूम करके, तो जैसे ही आप किसी चीजों को टी एज्यूम करते थे, तो आपने उस वक्त एक और चीज सीखा कि लगे हाथ डिफरेंशिएट भी कर लेना चाहिए एंड उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। राइट, हमने पिछले क्लास तक ये सीखा। अब हमें सीखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी चीजों को अगर टी एज्यूम करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या होने वाला है, क्या दिक्कत आने वाली है, उन चीजों को समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। तो बच्चों, अगर आप सोचो कोई भी फंक्शन लाइक इस प्रकार से एफ एक्स आपको गिवन है, जिसको ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेट करने को बोला गया, तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये किसका वैल्यू है, तो ये x इज इक्वल टू ए होता है एंड ये x इज इक्वल टू बी होता है। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ये आप जान चुके हो। जैसे ही आप इस फंक्शन में किसी चीजों को t एज्यूम करोगे, तो ये इसका वेरिएबल बदल जाएगा, x से t बन जाएगा। जब t बनेगा तो उस वक्त आपको इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो x का ही रहेगा। तो यही सिंपल चेंजेस करने हैं कि आपको t एज्यूम करने के साथ साथ, बच्चों रिमेंबर, t एज्यूम करने के साथ साथ आपको जैसे आप टी एज्यूम करोगे तो डिफरेंशिएट करना होगा। दो बातें आपको पहले से ही आती है। तीसरी बात है कि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी चेंज करना होगा, और इसको बहुत ध्यान से, ये मिस्टेक आपसे ना हो जाए। तो आइए देखते हैं एंड इस कॉन्सेप्ट को अपन एक क्वेश्चन से ही सीखते हैं, अच्छे क्वेश्चन। अब आपको सब्स्टिट्यूशन में आपने सीखा होगा कि यस सर टी एज्यूम करना है, एंड टी एज्यूम का भी मैं आपको रीजन बता चुका हूं कि किसको टी एज्यूम करना है। राइट, तो बच्चों इसका रीजन अगर आपको याद होगा, तो उस चीजों को टी एज्यूम करना है जिससे हमारे क्वेश्चन इजी हो जाए एंड उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखे। तो आप में से हर एक बच्चा ये जरूर कहेगा कि यस सर, इस क्वेश्चन में क्यों ना हम लोग tan इनवर्स x को t एज्यूम कर लें, ताकि उसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हमें दिखाई दे रहा है। बोले एक ही बच्चों, तो फिर सर इसके जगह पे e टू दी पावर t बन जाएंगे एंड e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन बड़े आराम से किया जा सकता है। यस बच्चों, दो बातें पहले की ही। तो अब क्या सर, अब ये जो आप देख रहे हो अपर लिमिट लोअर लिमिट,
ये भी बदल जाएगा जब आप टी एज्यूम करो। इस चीजों को जरूर ध्यान में रखें। एंड आइए सीखते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या सोचा कि चलो भाई इसको टी एज्यूम किया जाए। टी इज इक्वल टू हमें लिखना चाहिए tan इनवर्स एक्स। एंड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही टी एज्यूम करना लगे हाथ डिफरेंशिएट भी कर लेना, जो कि हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड उसके साथ साथ बच्चों आप यहां से लिख सकते हो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर, यहां तक की बात तो समझ में आती है। अब क्या, अब ये बात कि जैसे ही आपने इसको टी एज्यूम करा तो बच्चों आप x की जगह पे 0 रखोगे तो आपको लोअर लिमिट मिलेगा। ये 0 पुट करोगे ना इस वाले में तो आपको लोअर लिमिट मिलेगा। एंड अगर इस वाले में x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे अपर लिमिट मिलेगा। तो आइए जरा यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से x की जगह पे अगर 0 पुट किया जाए, राइट, x की जगह पे इसमें अगर 0 पुट किया जाए तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो t भी 0 आ गया, राइट। एंड अगर x की जगह पे आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो t क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, वो हो जाएगा π/2। तो यहां से आपको ये बातें पे जरूर ध्यान देना होगा। अब जाकर के इस फंक्शन के वेरिएबल को आप बदल सकते हैं, x से t में कन्वर्ट कर सकते। कैसे सर, आइए किया जाए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप अगर देखोगे तो ये हो गया हमारा e टू दी पावर t। एंड उसके साथ साथ ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो dt। तो क्यों ना इसकी जगह पे हम लोग dt लिख दें। एंड उसके साथ साथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में भी, लोअर लिमिट में आप लिखोगे 0 एंड अपर लिमिट में लिखोगे π/2। आई मेरी बात समझ में? यही है बच्चों सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत काम का, बहुत इंपॉर्टेंट, सीखते चलना, पढ़ते चलना। तो अब आप बताओ यहां से अब आप क्या कहोगे, सर e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन कर दिया जाए। यस, e टू दी पावर t का क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t एंड उसके साथ साथ अपर लिमिट लोअर लिमिट। एंड बच्चों इसको मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था कि अपर लिमिट पुट कर दो और लोअर लिमिट पुट कर दो तो फाइनल आंसर आ गया e टू दी पावर π/2 -1 इज योर राइट आंसर। यस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही मेन फंडा है, बेसिक फंडा है, इसको आप जरूर सीख करके रखें, याद रखें। बहुत काम की बात बच्चों, आगे बढ़ेंगे एंड अगले क्वेश्चंस में भी सीखेंगे कि ये क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। याद रखना है बच्चों, जब भी आप टी एज्यूम करोगे डिफरेंशिएट कर लेना लगे हाथ एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट भी देख लेना, बदल लेना, चेक कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात। आइए जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आइए इस क्वेश्चन को सोचा जाए। सोचो किसको टी एज्यूम करोगे। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर रूट अंडर x प्लस 1 को अगर t एज्यूम किया जाए तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर x प्लस 1 होगा, जो कि दिख रहा है क्वेश्चन। यस, एंड उसके साथ साथ हमारा काम यानी कि साइन t का इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। यस प्यारे, करते हैं। आइए इस चीजों को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने t एज्यूम कर लिया, t इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1। अब डिफरेंशिएट किया जाए तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर x प्लस 1। यस और नो। अब यहां से तो आपको यह पता चल गया कि dt इज इक्वल टू वी कैन राइट dx अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट x प्लस 1। एंड इस 2 को इधर ले आए तब ज्यादा अच्छा लगेगा ना, ताकि हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 दिखेगा। एंड इस dx अंडर रूट x प्लस 1 की जगह पे आप dt पुट कर दोगे। ऑलराइट, तो बच्चों हमने तो t एज्यूम कर लिया, बट t के साथ साथ हमने आपको क्या बताया, t के साथ साथ आपको
लोअर लिमिट और अपर लिमिट की भी वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर आप x की जगह पे 3 पुट करोगे इसमें, तो आपका t क्या हो जाएगा, सोच लो जरा। अगर आप x की जगह पे 3 पुट करोगे तो t हो जाएगा 2। अगर आप x की जगह पे पुट करोगे 8 अपर लिमिट, तो t क्या हो जाएगा 3। तो आपको ये भी चेंज करना पड़ रहा है, देख रहे हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट। एंड उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन पे चलें तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 3 to 8, जो कि अब अगर t में देखा जाए तो 2 to 3 हो गया। एंड साइन रूट अंडर x+1 की जगह पे अपन लिख सकते हैं t। एंड बच्चों dx अपॉन रूट अंडर x+1 की जगह पे लिखा जा सकता है 2 dt। यस और नो। नाउ इसमें अब देखा जाए तो 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और हमें सिर्फ और सिर्फ साइन टी का इंटीग्रेशन करना है, जो कि हो जाएगा माइनस कॉस टी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस टी, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। नाउ बच्चों अपर लिमिट 3 एंड लोअर लिमिट 2 पुट किया जाए तो ये हो गया हमारे पास कॉस 3 माइनस माइनस ऑफ कॉस 2। इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन वी हैव माइनस 2 कॉस 3 माइनस माइनस प्लस कॉस 2 इज योर राइट आंसर। इट इज 2 से दोनों में प्रोडक्ट है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। कैसे हम लोग किसी फंक्शन को डेफिनिट इंटीग्रेशन में कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, क्या तरीका होगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। बढ़ा जाए आगे। अब बच्चों डेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, हार्ट कह सकते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन का, वह है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का। एक्चुअल में डेफिनिट की खूबसूरती और खासियत यहीं पे दिखेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज के नंबरिंग पे नहीं जाना है। 1 2 3 4 ऐसे लगभग लगभग देखा जाए तो हम लोग 8-10 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं पूरे आने वाले सेशंस में, जिसमें कि नंबरिंग पे नहीं जाना है। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, क्या होता है, इसको फोकस करना है और इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 1 पे। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है सर, जरा बता दो। स्टार्टिंग पहला प्रॉपर्टीज डेफिनिट इंटीग्रेशन का। यस प्यारे बच्चों, तो अगर कभी भी आपको कोई फंक्शन fx, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था, कोई फंक्शन fx का इंटीग्रेशन a to b करने को बोला जाए, तो आपको पता है कि यह x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू b तक एंड fx से एरिया बाउंड करने का अलजेब्रिक सम है। राइट और रॉन्ग पता है ना, तो यह तो एरिया है, एक नंबर आएगा। अगर यह प्रॉपर्टीज 1 क्या कहता है कि अगर आप इसे a से लेकर के b तक कोई ft फंक्शन को, राइट, कोई दूसरा वेरिएबल फंक्शन ft को dt के साथ ft को इंटीग्रेट कर देते हैं तो यह दोनों सेम होगा। बिल्कुल सही बात बच्चों। साइन x का 0 से π/2 में जो एरिया होगा x एक्सिस के साथ, वही तो बच्चों हमारा लाइक साइन t भी रख दिए, वेरिएबल बदलने से एरिया नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तो ये हमारा है प्रॉपर्टीज नंबर 1। एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चों आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें 0 से π/2 साइन x dx नॉट dt, सॉरी, क्या होगा, इक्वल होगा किसके सर, यह इक्वल होगा 0 से लेकर के π/2 साइन t dt के। कैसे सर, कैसे सर, आइए एक बार देखा जाए। तो अगर बच्चों आप इस साइन x को इंटीग्रेट करोगे तो यह हो जाएगा माइनस कॉस x एंड इसका अपर लिमिट π/2 एंड लोअर लिमिट 0। तो ओवरऑल आप x की जगह पे π/2 ही रखने वाले हो। एंड यहां भी अगर आप देखोगे तो यहां भी आप क्या कहोगे, माइनस कॉस टी अपर लिमिट π/2 एंड लोअर लिमिट 0। समझो, तो आप t की जगह पे क्या रखने वाले हो,
π/2 ही रखने वाले हो, तो t तो वैसे ही सब्स्टिट्यूट होगा, x तो वैसे ही सब्स्टिट्यूट होगा, तो cos π/2 का वैल्यू तो दोनों सिचुएशन में सेम ही होगा, राइट। और बहुत आसान प्रॉपर्टीज नंबर 1 याद रखेंगे कि वेरिएबल अगर बदल जाए फंक्शन का, मुद्दे की बात ये कि अगर आपका यहाँ x है एंड यहाँ अगर t हो जाए, नो प्रॉब्लम, दोनों आंसर सेम होंगे। बात करते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे। दूसरा प्रॉपर्टीज जरा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि अगर a से लेकर के b तक कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन है एंड कभी आपको जरूरी पड़े या ऐसा हो कि आपको अपर लिमिट को लोअर बनाना हो और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना हो, राइट, तो आप बना सकते हो, बशर्ते आपके लिए आपको करना होगा b को a और a को b, यानी कि अपर लिमिट को लोअर में एंड लोअर को अपर में करने के लिए आपको बस माइनस साइन लगाना होगा और इस fx फंक्शन को सिंपल, ये है हमारा प्रॉपर्टीज 2। ऐसा जरूरत पड़ेंगे किसी किसी क्वेश्चंस में कि आपको अपर को लोअर और लोअर को अपर बनाना पड़ेगा, लाइक 0 से 1 कभी दे, 0 से 1 अगर इस प्रकार से होगा तो ये ठीक है, अच्छा लगता है कि 0 से 1 तक कभी हो सकता है कि लाइक 5 से लेकर के 2 हो, तो आप अगर चाहते हो कि नहीं हमें चाहिए 5 अपर लिमिट ऊपर चाहिए, लोअर लिमिट नीचे चाहिए, तो आप कर सकते हो, आपको बस माइनस साइन लगाना हो। यही हमारा प्रॉपर्टीज 2। अब चलते हैं बच्चों इन्हीं प्रॉपर्टीज पे कुछ बहुत काम की क्वेश्चंस को करते हैं, सीखते हैं। हालांकि इन दो प्रॉपर्टीज पे बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन बहुत शानदार बनाए जा सकते हैं। आइए सीखते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज 1 एंड 2 पे। प्रॉपर्टीज 3 से आप बहुत तेजी से, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटीज के क्वेश्चंस आने लगेंगे, मॉड वाले क्वेश्चंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस, फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन प्रॉपर्टीज 3 में आ जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग किंग्स प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, क्वीन प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ऑड इवन बहुत सारे प्रॉपर्टीज। एंड यही हार्ट है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जरूर आप एकदम स्टार्टिंग से चीजों को पढ़ें, बनाएं, और हाँ बच्चों प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। सर कहाँ से करें? तो आपको हर लेक्चर के बाद इस टेलीग्राम चैनल पे आपको एक डीपीपी प्रोवाइड किया जाता है। उस डीपीपी में बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं। उस 10 से 15 क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करो, जरूर बनाओ, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे, हमारे टीम से जरूर पूछो, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। बढ़ते हैं अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए। एंड बच्चों ये क्वेश्चन देखा जाए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन जेईई प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेट में बेसिक इंट्रोडक्शन पे क्लास लिया, उसके साथ सब्स्टिट्यूशन पे क्लास लिया, एंड 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। प्रॉपर्टीज 1 याद रखेंगे, हर बार याद रखेंगे। प्रॉपर्टीज 1 क्या? प्रॉपर्टीज 1 की अगर सर वेरिएबल बदल जाए, a टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल होगा a टू बी एफ टी के इंटीग्रेशन। एंड प्रॉपर्टी 2 क्या? कि अगर a टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस b टू ए एफ एक्स के इंटीग्रेशन की। इन 2 बातों को याद रखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे एक साथ। आइए तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या है कि हमें डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, पहले बार बार क्वेश्चंस को बनाने से पहले पढ़ें एंड समझे गिवन क्या है, करना क्या है, सोचना क्या है, इस पे फोकस करें। तो हमें गिवन है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 3 अपॉन एक्स ई टू द पावर साइन एक्स क्यूब। पॉइंट टू बी नोटेड प्यारे बच्चों, एक्स का क्यूब है, साइन एक्स का होल क्यूब नहीं है, ओनली एक्स का क्यूब है, इज इक्वल टू गिवन है एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1, देन के इज इक्वल टू व्हाट? इंटीजर टाइप क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो क्या करोगे आप प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखो तो आपके पास एक ये डेटा है ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इतना की इक्वल है, एंड हमें इसमें के का वैल्यू निकालना है। जो गिवन है उस पर अगर फोकस किया जाए तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स
इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स गिवन है, तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स जो होगा वह एफ एक्स की इक्वल होगा? यस, बिल्कुल। मास्टर क्लास ऑफ इंटीग्रेशन के पहले दिन आपने सीखा था कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। वही चीज आज देखो, आज यूज हो रहा है बच्चों। यस, कौन से कॉन्सेप्ट का कब यूज होगा, इसीलिए हर एक चीजों को, हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सीखना होता है, जानना होता है, सुनना होता है, समझना होता है। तो e टू दी पावर साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास गिवन है। चलो इसको रखते हैं। एंड बच्चों हमें इंटीग्रेट करना है किसको? 1 से लेकर के 4 तक 3 अपॉन साइन एक्स क्यूब को। अब आप अगर यहां देखोगे तो यहां पे आपके पास एक्स क्यूब है। इस एक्स क्यूब को अगर आप टी एज्यूम करते हो, राइट, इस एक्स क्यूब को अगर आप टी एज्यूम करते हो तो आपके पास लगे हाथ तो डिफरेंशिएशन भी करना होगा, 3x² हो जाएंगे, राइट। एंड उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 3x² एंड यहां से dx इज इक्वल टू लिखा जा सकता है dt अपॉन 3x। पहली बात। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूशन का हमने यूज करा। एंड दूसरी बात सर, लोअर लिमिट अपर लिमिट भी बदलता है, भूलेंगे नहीं? नहीं भूलेंगे, बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पे बच्चों अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की बदलने की बात करो तो अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे, राइट, x की जगह पे 1 रखोगे तो आपका t क्या हो जाएगा? t भी 1 होगा। एंड अगर आप x की जगह पे 4 रखोगे तो आपका t क्या हो जाएगा? 64 होगा। चलो तो आपको अगले वाले इंटीग्रेशन t वाले का भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पता चल चुका है। कैसे सर? आइए 1 से लेकर के 4 तक अब नया इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, जिसमें कि 1 से लेकर के 4 तक नहीं, 1 से लेकर के 64 तक, क्योंकि अब हम लोग t में बदलने वाले हैं। ऑल राइट। एंड 3 अपॉन एक्स ऑलरेडी है, रहने देते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं। इंटू ई टू दी पावर साइन एक्स क्यूब के जगह पे प्यारे बच्चों वी हैव टू राइट t, वी वांट टू राइट तो t, एंड उसके साथ साथ dx की जगह पे वी हैव टू राइट dt अपॉन 3x²। आई बात समझ में? अब देखो 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 जरा क्या हुआ। तो बच्चों x से x कैंसिल आउट, राइट, एंड बहुत ध्यान से देखोगे तो जानोगे ही 1 अपॉन 64 ये बन गया e टू दी पावर साइन t अपॉन एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से मल्टीप्लाई होते, x और x² का क्या बन गया? एक्स क्यूब। ये जगह पे क्या लिखा जा सकता है सर? t। यस बच्चों। अब आप देखो, अब आपका क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर के 64 तक साइन t, साइन e टू द पावर t अपॉन t dt के इक्वल। ऑलराइट। अब अगर आप देखोगे एंड हमारे पास ये गिवन है कि ये जो हमारा e टू द पावर साइन x अपॉन x है उसका इंटीग्रेशन fx होगा। तो बच्चों यहां से ये बोला जा सकता है यस कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा सर वह हो जाएगा हमारा f ऑफ t। यस और नो। एंड उसके साथ साथ ये इक्वेशन यहां से पहले से, एंड इसके साथ साथ सर इसके जगह पे हम लोग अपर लिमिट 64 एंड लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे जो कि इक्वल हो जाएगा f ऑफ 64 माइनस f ऑफ 1 के। एंड हमें क्वेश्चन में यही गिवन था कि यहां से हमारे पास बच्चों इस प्रकार से ये हमें गिवन था कि f ऑफ k माइनस f ऑफ 1 अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको बहुत साफ साफ दिखाई देता है k इज इक्वल टू 64, यानी कि द आंसर इज 64। आई होप कि आपको ये बेसिक सा शानदार सा क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड आप भी जरूर बनाए होंगे। जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे की कुछ बातों को सीखते हैं
इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या था, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, प्रॉपर्टीज वन का कैसे यूज करना है, इन सभी बातों पे हमने बहुत अच्छा लर्निंग प्राप्त किया इस क्वेश्चन। चलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने -4 to -5 डेफिनेट इंटीग्रेशन e to the power 5 x e to the power x plus 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2 से लेकर के 2/3 e to the power 9 माइनस x माइनस 2/3 का स्क्वायर dx। अब जरा सोचो कि यहां पे हमारे पास e के पावर में x प्लस 5 है। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये x प्लस 5 आपको परेशान कर रहे हैं। सर यहाँ पे ऐसे t रहता, सिर्फ x रहता तो अच्छा लगता। यस, तो क्यों ना x प्लस 5 को बच्चों हटाने की साजिश की जाए। कैसे साजिश करते हैं ये दिखाते हैं। कैसे सर? सॉरी, अगर आप देख रहे हो तो बच्चों x प्लस 5 को अगर आप पुट कर लेते हो यहाँ पे x प्लस 5 को t, राइट, इस वाले x प्लस 5 को देखते चलना, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। तो यहां से हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट भी बदलेगा, एग्री, एंड dt इज इक्वल टू dx होगा, एग्री। भाई x का डिफरेंशिएशन 1, इसीलिए dt इज इक्वल टू dx। नाउ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की बात की जाए तो इफ यू पुट x इज इक्वल टू -4 देन वी गेट t इज इक्वल टू कितना, -4 रखेंगे तो 1 आ गया सर। ओके, नाउ इफ वी पुट x इज इक्वल टू -5 देन वी गेट t इज इक्वल टू कितना, बताओ। अगर x की जगह पे -5 तो 0। अच्छा, यानी कि सर लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 0। ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा। इसका हमने काम कर लिया। नाउ अब अगर देखा जाए तो ये है, इसको भी कुछ एज्यूम कर लिया जाए ताकि हमारा ये भी e टू द पावर टी स्क्वायर e टू द पावर u स्क्वायर के टर्म में ऐसा कुछ दिखे, ताकि अपन कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह 1-2 प्रॉपर्टीज लगा करके इसको सिंप्लीफाई करने की सोचें। तो बच्चों ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ये जो 9 है, इस 9 को हम लोग अंदर ले आए और उस चीजों को, क्योंकि x प्लस 5 का होल स्क्वायर सही था, ये 9 इंटू, तो क्यों नहीं इसको अंदर ले लिया जाए। अंदर ले लिया जाने का मतलब समझना, अंदर ले लिए जाने का मतलब ये कि इसे 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का पावर 2 को, बच्चों 9 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर, तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। एग्री और नॉट एग्री? समझना, बताना क्या आप इससे सहमत हो कि ये 9 इंटू वाले टर्म को लिखा जा सकता है इसका स्क्वायर? यस और नो बताना। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, इसको लिखा जा सकता है इस प्रकार से, ऐसे। अब हमने तो t एज्यूम कर चुका है, तो अब हमें इसे कुछ एज्यूम कर लेना चाहिए, लाइक u। तो अगर u इज इक्वल टू एज्यूम कर लिए 3x माइनस 2 एंड डिफरेंशिएट कर दिए du अपॉन dx, देन वी हैव 3, यानी कि यहां से हमारे पास du इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ dx मिल जाएगा, राइट। एंड उसके साथ साथ हमारे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी बदलेंगे। एंड अगर उसको बदला जाए बच्चों, तो अगर आप x की जगह पे 1/3 पुट करोगे तो u क्या होगा, t नहीं पूछेंगे अब की बार पूछेंगे u क्या होगा। तो अगर आप इसके जगह पे 1/3 पुट करते हो तो 3 से 3 कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएंगे -1, राइट। एंड बच्चों अगर आप x की जगह पे पुट करना चाहो 2/3, तो 2/3 पुट किया जाए तो 3 से 3 कैंसिल एंड u हो गया आपके पास 0। ओके सर, दिखा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन।
क्वेश्चन में हमने क्या क्या बदलाव कर दिए सॉल्व करने के लिए। टी एज्यूम करा, यू एज्यूम करा, तो अब क्वेश्चन का प्रोफाइल बन गया e टू दी पावर टी स्क्वायर, दिख रहा है, और उसके बाद बन गया e टू दी पावर यू स्क्वायर। ओ माय गॉड, e टू दी पावर टी स्क्वायर, e टू दी पावर यू स्क्वायर, तो क्यों ना उसको हम लोग फिर से प्रॉपर्टीज 1 से कुछ ऐसा लिख पाएंगे। बट देखते हैं अभी तक हमने लिखा क्या है, अभी तक हमने करा क्या, राइट। तो इसको आप देखो बच्चों, इसके जगह पे इतने कैलकुलेशन, इतने सब्स्टिट्यूशन के बाद वी कैन राइट, पहली बात x प्लस 5 वाले टर्म को लिखा जाए तो 0 और 1, एंड उसके साथ साथ e टू दी पावर, सॉरी हमारा बच्चों लोअर लिमिट 1 था, अपर लिमिट, यही छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना है आपको प्यारे बच्चों, ध्यान दे करके, गौर फरमा करके। तो यहां पे लिख सकते हैं e टू दी पावर टी स्क्वायर, राइट, e टू दी पावर टी स्क्वायर dt, एंड उसके साथ साथ यहां पे लिखा जा सकता है 3, एंड उसके साथ साथ ही हमारे पास ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट देख रहे हो, जब आप x की जगह पे 1/3 रखोगे तो यह -1 से लेकर के 0 e टू दी पावर यू स्क्वायर du, इसके जगह पे लिखा जा सकता है बच्चों du अपॉन 3। एग्री? देखोगे तो ये 3 से ये 3 जरूर कट जाना चाहिए, एंड अब हमारे पास आ चुका है 0 से लेकर के, ढका तो नहीं बिल्कुल नहीं, 0 से लेकर के 1 तक e टू दी पावर टी स्क्वायर, 1 से लेकर के 0 तक, सॉरी, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0, e टू दी पावर टी स्क्वायर dt, उसके साथ साथ प्लस। नाउ बच्चों अब आप देखो तो इसका लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0, बट a टू b अगर हो तभी आप दोनों की इक्वल कर सकते। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जरा इसको समझो, राइट, इसको समझना पड़ेगा आपको, इस वाले टर्म को, कि सर इसको कैसे करें, इसको, ऑलराइट। तो आ जाओ इसको जरा इस साइड समझ ले हम लोग रफ में, फिर हमें आइडिया मिलेगा सर हमें क्या समझना है। हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हमें समझना है e टू दी पावर -1 to 0 e टू दी पावर यू स्क्वायर du, राइट, इसको समझना। अगर बच्चों आप u को z एज्यूम कर लेते हो, z कोई अलग वेरिएबल, माइनस u को, चलो, ताकि इस माइनस अपर लिमिट का हम लोग खात्मा कर पाए, तो यहां से आप हमें क्या बोलोगे सर, dz अपॉन डी, वापस से चलेंगे, अभी तक हम लोग यहां तक कर चुके थे, ये हमारे पास 1 से 0 आ चुका था, e का पावर टी स्क्वायर dt था। अब हम लोग इसको सोच रहे हैं ना कि अगर ये हमारा 1 बन जाए, समझना हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हमारा प्लान ऑफ एक्शन है कि अगर ये हमारा 1 बन जाए एंड अगर ये 0 बन जाए तो यह दोनों सेम मजा आ जाए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो उसी सोच को देखने के लिए कि सही सोच रहे हैं या गलत, उसी के लिए हमें ऐसा कारनामा करना, तो dx अपॉन du किया जाए, जो कि हो जाएगा -1, ऑलराइट। तो यहां से वी कैन से dz इज इक्वल टू -du, ऑलराइट बच्चों। नाउ अब आपको पता होगा कि सर जैसे ही आपने ये एज्यूम करा है तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी बदलना पड़ेगा, एग्री। अगर प्यारे बच्चों आप u के जगह पे -1 पुट करते हो तो सच सच बताना z कितना आएगा, आप कहोगे 1, यस मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब। एंड अगर बच्चों आप u के जगह पे 0 पुट करते हो तो z कितना आएगा, सर 0 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। तो आप ये कह सकते हो कि अब ये क्वेश्चन का z के वेरिएबल में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें, देन हम लोग सोच सकते हैं कि सर लोअर लिमिट तो आपने इसका 1 कर दिया जब आपने -u की जगह पे z पुट, 0 बन गया एंड ये 1, समझ रहे हो बच्चों, देखते चलो, गौर फरमा करके, ध्यान मत भंग करो अपना, ठीक है।
तो e टू द पावर यू स्क्वायर के जगह पे हमें लिखना चाहिए क्या चीज, जेड माइनस जेड का स्क्वायर। एंड उसके साथ साथ बच्चों डी यू के जगह पे क्या लिखना चाहिए, माइनस डी जेड। नाउ अगर इसको बहुत प्यार से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके चेहरा पे एक प्यारा सा स्माइल आएगा, उसमें भी कॉन्फिडेंस हो। यस, क्या मस्त क्वेश्चन रहा, 1 से लेकर के 0 एंड ये बन गया बच्चों e टू द पावर जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। सहमत और नॉट सहमत। उसके साथ साथ माइनस का तो बहुत इंपॉर्टेंट, माइनस। तो क्या बच्चों आप अब हमें इसके जगह पे -1 से 0 e टू द पावर यू स्क्वायर डी यू के जगह पे क्या आप हमें ये लिखवा सकते हो? कहोगे बिल्कुल सर, दोनों सेम होगा। कैसे? मैंने आपको दिखाया। तो आओ जरा इसके जगह पे अगर हम लोग अब लिखें और वापस से अपने क्वेश्चन पे चले जहां पे हम लोग थे, तो बच्चों इसके जगह पे लिखा जा सकता है माइनस। एंड वो कैसे, आप पीछे इस स्लाइड में आप देखोगे हाउ एंड वाई का भी हमने यहाँ पे जवाब दिया, राइट, इधर। अब यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे, करना चाहिए बच्चों, करना पड़ेगा। तो यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, -1 से लेकर के 0 एंड e टू द पावर u नहीं जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, राइट। अब आप यहां से क्या कहोगे कि सर अगर हम लोग प्रॉपर्टीज 1 का यूज करें तो यह दोनों जो है वह सेम होगा प्रॉपर्टीज 1 के वजह से। तो दोनों जैसे ही सेम होगा तो यह कट करके प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। 0 इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि ये मजेदार क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज 1 एंड 2 पे समझ करके आपको बहुत मजा आया होगा। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस, मजेदार क्लास के लिए, नए नए चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ते रहें। एंड उसके साथ साथ बच्चों इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क जरूर ट्राई करें। इसमें भी हम लोग प्रॉपर्टीज 1 एंड 2 का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी कर ही दें। आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए याद रखना, डीपीपी बनाना मत भूलना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और पढ़ते रहना। ओके बाय।